अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है ASP.NET के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक कंट्रोल होता है ASP.NET के अंदर। इसको हम क्यों यूज करते हैं कि जब भी हमें अपने यूजर से मतलब अपने यूजर को मल्टीपल चॉइसेस दिखानी होती हैं और उनमें से कोई एक आइटम हमें सिलेक्ट करवाना होता है, तब हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है। इसके साइड पे एक डाउन एरो बटन आता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोई एक ऑप्शन एट अ टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसके अंदर का डेटा एक्सेस कैसे करते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, वो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने विजुअल सी शार्प पे सिलेक्ट करना है, वेब सिलेक्ट करना है और वेब के बाद, ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, और एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और एम्प्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ओके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू आइटम। ठीक है, और यहाँ से मैं वेब फॉर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ और वेब फॉर्म का नाम है वेब फॉर्म 1। ठीक है, ये वेब फॉर्म 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो इसके डिजाइन मोड में आते हैं नीचे। ठीक है, और ये जो हमारा ये डिव है, इसके अंदर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने टूल बॉक्स में, इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने इस डिव के अंदर। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास आ गया, इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, चाहिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ये कंट्रोल है। ठीक है, ये यूज क्यों होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स होते हैं। ठीक है, जो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और हमारा यूजर उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, the list items can be added to the drop down list at the design time or at the run time। मतलब दोनों तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम ऐड कर सकते हैं। हम डिजाइन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं और रन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम डिजाइन टाइम में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये इस वक्त मैंने डिजाइन टाइम अपना ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये जो डिजाइन का टैब नीचे होता है, तो ये आपके पास डिजाइन टाइम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दो तरीके से इसके अंदर आइटम ऐड कर सकता हूँ। एक तो आप देखो यहाँ पे इसी के साथ आपको राइट एरो का बटन नजर आ रहा होगा और आप यहाँ पे जा सकते हो एडिट आइटम्स के ऊपर। एडिट आइटम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप अपने आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और इसी विंडो को ओपन करने का एक दूसरा तरीका भी है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। आपने अपने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो राइट बॉटम साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओ और लास्ट में आपको देखो यहाँ पे आइटम्स, ठीक है, कलेक्शन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली एक कलेक्शन होती है। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम कलेक्शन के थ्रू डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे आओ, आप बटन पे क्लिक करो, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो तब भी आपके पास वही ड्रॉप डाउन लिस्ट वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक है, ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आइटम आ जाएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम मुझे ऐड करने। ठीक है, तो मैं 4 दफा ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जो पहला आइटम है मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसका टेक्स्ट होना चाहिए हैदराबाद और इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास फॉर एग्जांपल 1। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो नजर आएगा उसका नाम होगा हैदराबाद। लेकिन जब मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और फॉर एग्जांपल डेटाबेस में भेजूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी। ठीक है, मतलब वैल्यू हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्यों यूज करते हैं कि हमें कौन सा टेक्स्ट नजर आएगा हमारे लिस्ट आइटम में। लेकिन जब मैं उसे सेलेक्ट कर लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, डेटाबेस के अंदर 1 जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आप 1 नहीं भेजना चाहते, आप चाह रहे हो कि उसकी वैल्यू भी हैदराबाद ही जाए, तो आप यहाँ पे हैदराबाद भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप आइटम सिलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू डेटाबेस में हैदराबाद ही जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अक्सर वैल्यू प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें
इंटीजर वैल्यू कोई भेजनी हो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटाबेस में 1 जाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सिटी आईडी होती है, ठीक है, तो सिटी आईडी फॉर एग्जांपल 1 है तो वैल्यू उसकी 1 जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, दूसरा यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल कराची, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी कराची की वैल्यू रख लेता हूँ 2, ठीक है। और फिर तीसरा आइटम आता है और यहाँ पे मैं तीसरा लिस्ट आइटम को कह देता हूँ लाहौर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके लाहौर की मैं वैल्यू रख लेता हूँ 3, और फिर लास्ट हमारे पास आ गया, लास्ट में यहाँ पे कह देता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 4, ठीक है। तो ये 4 आइटम मेरे पास है, ठीक है। आप इनकी ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको बटन नजर आ रहे होंगे। कराची को ऊपर लेके जाना है तो उसको सिलेक्ट करो और ऊपर कर लो, ठीक है। इसी तरह लाहौर को नीचे लेके जाना है इस्लामाबाद के, तो लाहौर को सिलेक्ट करो और डाउन एरो का बटन प्रेस करो। तो इस तरह से आप शफलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स ऐड हो गए। तो अगर अभी मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो जितने आइटम मैंने सेट किए थे वो आइटम मेरे पास यहाँ पे शो है, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है। अच्छा, फिर एक और हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मेरे पास ये 4 आइटम्स है ना, मैं चाह रहा हूँ अभी कौन सा सिलेक्टेड है, जो सबसे टॉप पे था कराची वो सिलेक्टेड है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस्लामाबाद सिलेक्ट हो, मतलब जैसे मेरा पेज लोड हो तो इस्लामाबाद सिलेक्टेड हो। तो ये काम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, इसके सोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद ये पहले से क्या हो, सेलेक्टेड हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो इस्लामाबाद है इसको मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं सिलेक्टेड की, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ट्रू, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा कि जब मेरा पेज लोड होगा तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सा आइटम सेलेक्ट होगा, इस्लामाबाद सेलेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, इस्लामाबाद सिलेक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि वहां पे मैंने उसकी सेलेक्टेड प्रॉपर्टी को ट्रू किया हुआ था, ठीक है। तो आप एक ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। फिर विजुअल स्टूडियो में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई देखो मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो लाहौर है, ठीक है, ये हाइड हो जाए, ठीक है, मतलब ये नजर ना आए मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनेबल्ड, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे पास लाहौर वाला आइटम है ये हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम में नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वो जो लाहौर के जो लिस्ट आइटम था उसमें जो मैंने इनेबल्ड की प्रॉपर्टी को फॉल्स किया था तो उसने क्या किया कि हमारे लाहौर वाले लिस्ट आइटम को हाइड कर दिया, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी भी हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टीज की बात की, एक सिलेक्टेड और एक आपके पास इनेबल्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हमारे पास लिस्ट आइटम के 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक वैल्यू होती है और एक टेक्स्ट होता है। अब देखो जब मैंने लिस्ट आइटम ऐड कर रहा था तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या दिया था, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद। तो वो उसने सेट कहाँ पे कर दिया, ये जो हमारे पास 2 टैग्स हैं, ASP लिस्ट आइटम और उसका जो क्लोजिंग टैग है उसके दरमियान में इसने यहाँ पे सेट कर दिया। आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो एज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो देखो ये जो कराची है मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे जिस तरह वैल्यू एक एट्रीब्यूट था तो यहाँ पे टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह आप हैदराबाद के लिए भी कर लो, यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ हैदराबाद, ठीक है। तो मतलब दोनों चीजें हैं, आप टैग के बीच में लिखोगे तब भी वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्ट देते हो तब भी वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही सेट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर मैं सेट कर लेता हूँ लाहौर, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे आके आपको रन करूँ तो आपको रिजल्ट बिल्कुल वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आके अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो देखो उसी तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जिस तरह टेक्स्ट के बीच में मैंने लिखा था और अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की थी,
ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, द लिस्ट आइटम कैन बी एडेड टू द ड्रॉप डाउन लिस्ट एट द डिजाइन टाइम और एट द रन टाइम। मतलब ये जो अभी मैंने लिस्ट आइटम्स ऐड किए थे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये डिजाइन टाइम पे किए थे। तो अब रन टाइम पे कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने जितना भी काम यहाँ पे किया था, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, चूंकि अब मुझे यहाँ पे मैनुअली ऐड नहीं करवाना, मतलब डिजाइन टाइम पे मुझे आइटम्स ऐड नहीं करवाने, बल्कि मुझे रन टाइम पे ऐड करवाना है। तो रन टाइम पे ऐड करवाने के लिए देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और व्यू कोड में आ जाओ। व्यू कोड में आऊंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, अपनी सी शार्प की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट होता है, पेज लोड इवेंट। और ये इवेंट कब कॉल होता है कि जब मैं अपना पेज फर्स्ट टाइम रन करता हूँ और उसके बाद जितनी दफा भी मेरा पेज लोड होता है तो मेरे पास ये इवेंट कॉल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं डायनेमिकली तरीके से, मतलब रन टाइम के ऊपर मैं आइटम्स ऐड करवाता हूँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रखता हूं L1। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दो चीजें पास करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में मैं कह देता हूं हैदराबाद, और फिर उसकी वैल्यू, वैल्यू भी आएगी स्ट्रिंग में, वैल्यू मैं कह देता हूं 1। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, 4 आइटम्स फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ L2, L3, L4। ठीक है, और जो दूसरा आइटम है यहाँ पे मैं कह देता हूँ कराची। ठीक है, और इसका मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 2, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ लाहौर। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 3, और फिर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 4। ठीक है, तो ये 4 लिस्ट आइटम मैंने बना लिए। अब ये लिस्ट आइटम मुझे किसको पास करने हैं, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को पास करने हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका नाम क्या था, उसकी आईडी क्या थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने यूज की थी कौन सी, आइटम्स। ठीक है, जो एक कलेक्शन प्रॉपर्टी है। तो इस आइटम्स की प्रॉपर्टी के अंदर मैं ऐड करवाता जाऊंगा ये चारों आइटम्स। ठीक है, तो इसका ऐड का मेथड होता है, इसमें मैं पास कर देता हूँ L1। ठीक है, फिर इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐड मेथड एक हमारे पास आइटम लेता है L2, L3, L4। ठीक है, तो देखो मैंने अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पे 4 आइटम्स क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। ठीक है, पहले मैंने लिस्ट आइटम बनाए और फिर यहाँ पे मैंने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को ये 4 आइटम्स दे दिए ऐड के मेथड के थ्रू। तो अब होगा क्या, तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, देखो अगर मैं वेब फॉर्म 1 पे आऊं, ठीक है, और इसके डिजाइन पे आता हूं, तो देखो अभी यहाँ पे कोई भी आइटम मौजूद नहीं है। ठीक है, ये आइटम कब आएंगे, जब मैं रन करूंगा और ये पेज लोड का इवेंट कॉल होगा, मतलब ये सारा काम रन टाइम पे होगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अब जैसे मेरा ये पेज लोड हुआ तो मतलब वो पेज लोड वाला इवेंट चला, मेथड चला, और उसके अंदर मैंने 4 आइटम बनाए हुए थे और वो 4 आइटम मैंने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को पास किए हुए थे। तो देखो अब ये रन टाइम पे हमारे पास आइटम्स बाइंड करवा रहा हूं मैं किसके साथ, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, फिर वो जो मैंने प्रॉपर्टीज यूज की थी, एक सिलेक्टेड प्रॉपर्टी यूज की थी, एक इनेबल्ड प्रॉपर्टी यूज की थी, तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये 4 आइटम शो हो रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूं यहाँ पे जो इस्लामाबाद है ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने इनेबल्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, उसको हम फॉल्स करते हैं। तो वो मैं यहाँ अपने पेज लोड के इवेंट पे कैसे अप्लाई करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि मेरे पास ये है ना इस्लामाबाद, मैं चाह रहा हूँ ये हाइड हो जाए। तो देखो ये जो लिस्ट आइटम का हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट मैं देता हूँ। देखो थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, बूल इनेबल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मतलब ये बुलियन प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रू या फॉल्स मैं दे सकता हूँ। तो फॉल्स दूंगा तो इससे क्या होगा कि इस्लामाबाद वाला जो लिस्ट आइटम है वो हाइड हो जाएगा रन टाइम पे। तो मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अब जो हमारे पास लास्ट था इस्लामाबाद वो हमारे पास क्या हो गया है, हाइड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो रन टाइम पे। अच्छा,
फिर एक और प्रॉपर्टी की बात की थी मैंने, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी हैदराबाद सिलेक्टेड है, मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा पेज लोड हो तो पहले से कराची सिलेक्टेड हो, तो ये मैं रन टाइम पे कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और ये जो इस्लामाबाद है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फॉल्स दिया था इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब कराची का इंडेक्स नंबर इस वक्त क्या है, 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद का इंडेक्स नंबर 0 है, कराची का 1 है, लाहौर का 2 है और फिर इस्लामाबाद का 3 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो कराची है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, मुझे इसको क्या करवाना है, इसको मैं चाह रहा हूँ पहले से सिलेक्टेड हो। तो देखो ये जो हमारे पास ये चारों आइटम मैंने अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट की आइटम प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है और इसकी ये जो आइटम्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस मतलब इसके अंदर 4 आइटम्स ऐड करवाए ना मैंने, ठीक है, मतलब ये 4 आइटम्स ऐड करवाए हैं, मतलब इंडेक्स नंबर 0 से लेके 3 तक। तो कराची हमारा कौन से इंडेक्स के ऊपर है, 1 के ऊपर है। तो मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो आइटम है, इसके अंदर 4 आइटम्स है, उसका जो 1 इंडेक्स नंबर है उसके ऊपर जो भी लिस्ट आइटम है उसकी जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है उसको मैं पास कर रहा हूं ट्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 पे कौन है, कराची, तो जब मैं पेज लोड करूंगा तो कराची मेरे पास पहले से सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अब हमारे पास पहले से कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, कराची, क्योंकि कराची जिस इंडेक्स नंबर पे था उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया था, ट्रू। तो देखो कराची हमारे पास पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम किया इसमें अभी एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वेब फॉर्म में, यहाँ पे डिजाइन मोड में, और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, 2 दफा एंटर करते हैं, कर्सर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके इस बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट हम कह देते हैं सबमिट, ठीक है। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे चेंज करता हूँ और इसको कहता हूँ सबमिट, ठीक है। और अब देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे ठीक है, देखो अभी अगर यहाँ पे आओ तो देखो हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है ASP.NET के अंदर, कि जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट बैक होता है। पोस्ट बैक का मतलब कि रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आती है हमारे क्लाइंट के पास, मतलब ब्राउजर पे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास दोबारा पेज लोड का इवेंट चलता है, ठीक है। मतलब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास सर्वर पे और सर्वर से वापस आएगी हमारे क्लाइंट के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। तो इस प्रोसेस में, ठीक है, मतलब दोबारा मेरा पेज क्रिएट होता है, ठीक है। और जब मेरा पेज दोबारा रिक्रिएट होता है तो इसका मतलब वो पेज लोड का इवेंट भी दोबारा चलेगा, और पेज लोड का इवेंट दोबारा चलेगा तो इसका मतलब उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा हुआ था अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करवाने का, तो वो भी दोबारा चलेगा। तो देखो अभी 4 आइटम्स है ना इसके अंदर, तो अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूं तो देखो हमारा पेज रिफ्रेश हुआ, मतलब पोस्ट बैक हुआ। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एक्सपेंड करूं तो देखो अब हमारे पास 4 के 4 कितने हो गए, 8 आइटम्स हो गए, ठीक है। मतलब वो जो पेज लोड के इवेंट के अंदर जो कोड था वो दोबारा चला है, और जाहिर बात है जब वो दोबारा चलेगा तो वो क्या कर रहा था, आइटम्स ऐड करवा रहा था हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो उसने 4 आइटम्स और ऐड करवा दिए। इसका मतलब अगर मैं दोबारा सबमिट पे क्लिक करूं तो पोस्ट बैक होगा, तो मतलब वो और 4 ऐड करवाता जाएगा, इस तरह से ही चलता जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जैसे ही मेरा पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम, सही है, मतलब देखो जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है तो वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं होती। पोस्ट बैक रिक्वेस्ट कब जनरेट होती है, जब मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, तब पोस्ट बैक होता है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स ऐड होंगे वो कब ऐड हो, जब मेरा पेज फर्स्ट टाइम लोड हो, बस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पोस्ट बैक करता हूं तब मेरे पास दोबारा आइटम्स ऐड ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो अपने CS फाइल में आ जाते हैं। तो देखो ये जितना भी कोड है अब इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, पहले मैं एक इफ कंडीशन ओपन करता हूँ,
और यहाँ पे मैं कहता हूं इफ नॉट इस पोस्ट बैक, वो जो इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसको अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि अगर इस पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, इसका मतलब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है और फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तब ये सारा कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कट करता हूं और इस इफ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि हमारे पास जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास ये कोड चलेगा, और ये कंडीशन हमारे पास कब ट्रू होगी, जब हमारे पास पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा, क्योंकि जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं होती, तो तभी मैंने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। ठीक है, कि चेक करो कि ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है, फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है तो ये सारा कोड आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, लेकिन जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब तब वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होगी, और जब वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होगी तब ये कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के केस में ये वाला सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो हमारे पास आइटम्स ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्योंकि पेज लोड हुआ है, ठीक है, और ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, तो देखो हमारे पास 4 आइटम्स है। इसका मतलब अगर मैं अब सबमिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो पेज लोड हो गया। तो अब अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाऊं तो देखो अब हमारे पास 4 आइटम्स ही मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो इस पोस्ट बैक वाला मैंने काम किया है वो सिर्फ जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी हमारे पास आइटम्स को ऐड करेगा। उसके बाद जितनी दफा भी मैं बटन पे क्लिक कर लूं, जितनी दफा भी मैं पोस्ट बैक कर लूं, हमारा जो आइटम्स है वो दोबारा इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, फिर अपनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, डिजाइन टाइम पे आप लिस्ट आइटम कैसे ऐड करवा सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और रन टाइम में आप कैसे ऐड करवा सकते हो। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, इफ वी वांट अ पर्टिकुलर item to be selected in the drop down list, set the selected property of the list item object to true। ठीक है, मतलब जो हमने selected property यूज की थी उससे क्या होता है कि जो आइटम आप पहले से सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो पेज लोड के ऊपर वो पहले से सेलेक्टेड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टू हाइड अ लिस्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट द इनेबल्ड प्रॉपर्टी टू फॉल्स, मतलब अगर आपको कोई लिस्ट आइटम हाइड करवाना है तो उस लिस्ट आइटम के टैग के अंदर आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हो इनेबल्ड, और उसकी प्रॉपर्टी को आप क्या सेट करोगे, फॉल्स। तो इससे क्या होगा, वो आइटम तो रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है। तो देखो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिनके अंदर हम लिस्ट आइटम्स ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, चेक बॉक्स लिस्ट जिसके अंदर मल्टीपल चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन जिसके अंदर रेडियो बटन होते हैं, फिर एक बुलेटेड लिस्ट होती है, लिस्ट बॉक्स होती है। ये जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं इन सब के अंदर हम कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स, मतलब लिस्ट आइटम के जो टैग्स थे वो हम इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, मतलब वो लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं।